एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2020 के जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि NCERT ने यूनेस्को के साथ मिलकर सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को लेकर छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए एक बुकलेट विकसित किया है। तो किसने किया है? तो NCERT ने यूनेस्को के साथ मिलकर के सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को लेकर छात्रों और शिक्षक को जागरूक करने के लिए एक बुकलेट विकसित किया है। इसका शीर्षक कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा है। इस पुस्तक को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। जो अभी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उसने ये लॉन्च किया है। फिर अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नेशनल जियोग्राफिकल चैनल ने पेयजल मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति नामक फिल्म जारी की है। इस फिल्म का प्रीमियर जियो चैनल पर लॉन्च किया गया। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। तो देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया कौन सा राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। इस कार्यक्रम के तहत जहरीले कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के समुचित उपाय किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग अलग कलर के बैंड जारी किए हैं। तो देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के जो है वो अलग अलग कलर के बैंड जारी किए हैं। और अभी सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। तो चलिए देखते हैं कि BS6 वाहनों के लिए जो है, तो देखिए BS6 वाहनों के लिए हरी कलर का बैंड जारी किया है। और पेट्रोल ईंधन वाहन के जो है वो नारंगी कलर का, जो वाहन पेट्रोल से चलता हो उसके लिए नारंगी कलर का बैंड जारी किया है। और डीजल ईंधन वाहन के लिए नीला कलर का बैंड जारी किया है। तो अब तीनों बैंड का याद रखें, BS6 वाहनों के लिए हरी, पेट्रोल ईंधन वाहनों में नारंगी और डीजल ईंधन वाहनों में नीला। फिर अगला है कि 12 जून को महाराष्ट्र सरकार ने आई फॉलोज नामक एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत किया है। तो 12 जून को महाराष्ट्र सरकार ने आई फॉलोज नामक एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत किया है। इससे 6 से 62 घंटे पहले ही बाढ़ संभावित क्षेत्र की चेतावनी मिल जाएगी। और चेन्नई के बाद महाराष्ट्र ऐसा करने वाला दूसरा शहर बन जाएगा। तो देखिए, ऐसा काम चेन्नई ऑलरेडी बहुत पहले कर चुका है, वो अब जाके महाराष्ट्र ये करने जा रहा है। तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। फिर अगला है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जून को भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए ऑनलाइन प्राकृतिक गैस की डिलीवरी की जाएगी। अब क्या हो सकता है कि कोई भी गैस का डिलीवरी जो है वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। फिर अगला है कि हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी में डूबे 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। तो देखिए, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी जो ओडिशा में है में डूबे 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। इस मंदिर को मुस्तका कहा गया है। महानदी ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर के बहती है। फिर अगला है कि वन विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या 29% की बढ़ोतरी के साथ 674 हो गई है। तो देखिए, वन विभाग के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसमें गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या जो है वो 29% की इंक्रीज को देखने को मिला है, जिसमें 674 हो गया है इंक्रीज होकर के। और 2015 में जब जनगणना हुआ था तो वहां उस समय 523 एशियाई शेर था, अब ये 674 हो गया है।
फिर अगला है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने 59 संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन की सूची जारी की है। तो देखिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने 59 संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन की सूची जारी की है जो प्राइवेसी की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इन एजेंसियों ने सरकार से इन ऐप की ब्लॉक करने की सिफारिश की है और 29 जून को सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। उसके बाद है कि दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली में एक राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा जिसमें 10,000 बेड होंगे। फिर अगला है कि निसर्ग चक्रवात। क्या है? निसर्ग चक्रवात जो 4 जून को उष्णकटिबंधीय चक्रवात निसर्ग जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। क्या है कि निसर्ग चक्रवात जो 4 जून को उष्णकटिबंधीय चक्रवात निसर्ग जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ, इसने महाराष्ट्र तथा गुजरात में भारी तबाही मचाई। ये निसर्ग जो है के द्वारा कौन कौन से राज्यों की भारी क्षति हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग नाम दिया गया और ये निसर्ग जो है वो नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा अत्यधिक प्रभावित रहा था और अम्फान थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम था और निसर्ग बांग्लादेश के द्वारा। फिर अगला है कि नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या है कि नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर के भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में कम कार्बन उत्सर्जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश राज्य में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया है। यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला है कि हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने हेतु रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है। तो कहां के सरकार ने? तो हरियाणा सरकार ने बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने हेतु रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है। इसके तहत ग्रामीण स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि स्टार्स कार्यक्रम। क्या है? स्टार्स कार्यक्रम के तहत भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक ने 500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम से भारत के 6 राज्यों के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को लाभ मिलेगा। फिर अगला है कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ओडिशा जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। विश्वव्यापी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मानकों को घोषित करने हेतु ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। फिर अगला है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराने हाथी की एक प्रजाति स्टेगोडॉन के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर में 50 लाख साल पुराने हाथी की एक प्रजाति स्टेगोडॉन के जीवाश्म की प्राप्ति हुआ है। तो कहां से? तो सहारनपुर से। फिर अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24 जून 2020 को शिशु मुद्रा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जारी की गई। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24 जून 2020 को शिशु मुद्रा योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जारी किया गया। इसके तहत शिशु लेने वालों को क्या है कि इसके तहत शिशु लेने वाले को 1 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में 2% की छूट प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी।
फिर अगला है कि अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड को भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने अपनी तरह की पहली विनिर्माण सहित सौर परियोजना की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 90 करोड़ टन की कमी आएगी। अडानी समूह के जो अध्यक्ष हैं वह है गौतम अडानी। फिर अगला है कि असम के तिनसुकिया जिले के बगजान तेल कुआं में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लगी। क्या है कि असम के तिनसुकिया जिले के बगजान तेल कुआं में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग गई। फिर अगला है कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किया है। इसे विधानसभा में एक बिल के रूप में भी पारित किया जाएगा। तो देखिए, हरियाणा सरकार जो है उसने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की भी घोषणा किया है। अब कोई भी युवा अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहता हो तो वहां पर भी उसको 75% आरक्षण मिलेगा। इसे विधानसभा में एक बिल के रूप में पारित कर दिया गया है। फिर अगला है कि जॉर्ज फ्लॉयड। क्या है? जॉर्ज फ्लॉयड ये एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति है। जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति है जिनकी मौत पर अमेरिका में राष्ट्रव्यापी विरोध हो गया। जॉर्ज ह्यूस्टन में के रहने वाले थे। ये जॉर्ज ह्यूस्टन के रहने वाले थे। अमेरिका में उनकी मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन सामने आ गया। कौन सा आंदोलन सामने आया? तो ब्लैक लाइव्स मैटर। यह हिंसा के खिलाफ एक अभियान है। फिर अगला है कि कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या है? कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट POK क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर जो होता है, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में झेलम नदी पर कोहाला पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु, क्या है कि कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोक क्षेत्र में झेलम नदी पर कोहाला पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत किया जाएगा। फिर अगला है कि पंचशील अभियान। क्या है? पंचशील अभियान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निर्वाचित सीट रखने के उद्देश्य से पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का भारत एकमात्र उम्मीदवार देश है। तो देखिए, पंचशील अभियान शुरू किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निर्वाचित सीट रखने के उद्देश्य से पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का भारत जो है वो एकमात्र उम्मीदवार देश है पंचशील अभियान शुरू करने वाला। फिर अगला है कि हाल ही में पेंगोंग त्सो, क्या है? पेंगोंग त्सो क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। तो पेंगोंग त्सो क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन के मध्य में विवाद हो गया है। विवादित सीमा पेंगोंग झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। फिर अगला है कि हाल ही में भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या तथा नॉर्वे, कौन कौन देश हैं? भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या तथा नॉर्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष 2021 से 22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और प्रत्येक वर्ष महासभा के द्वारा 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें देखिए, हर साल 5 गैर अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। इस बार 5 देश कौन कौन है? तो इस बार है भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे। फिर अगला है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वाशिंगटन DC में स्थित मुख्यालय का नाम बदल करके मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वाशिंगटन DC में स्थित मुख्यालय का नाम बदल करके मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। वह नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत महिला इंजीनियर है। फिर अगला है कि 29 जून को भारत तथा भूटान के बीच एक संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना का निर्माण को लेकर हस्ताक्षर हुआ। तो 29 जून को भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना का निर्माण को लेकर के हस्ताक्षर हुआ। यह परियोजना भूटान के खोलंगछू नदी जलमार्ग पर स्थित होगी। इसका क्षमता है 600 मेगावाट। कितना क्षमता है? 600 मेगावाट।
ज्ञात है कि अगस्त 2019 में भारत और भूटान के बीच मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। क्या है कि अगस्त 2019 में भारत और भूटान के बीच मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। फिर अगला है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ने पहला हिंदू मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है। तो देखिए, पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद ने है, पहला हिंदू मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है। इस मंदिर का नाम होगा श्री कृष्ण मंदिर। क्या होगा? श्री कृष्ण मंदिर। फिर है कि भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है। भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है। इसमें पवन ऊर्जा, दीर्घकालिक ऊर्जा, बिजली खरीद आदि शामिल है। फिर अगला है कि हाल ही में भारत ने भूटान के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को लेकर के समझौता किया। जो भूटान का पीएम है वो कौन है? वो लोटे शेरिंग है। फिर अगला है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द्वीम समिट का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व जनवरी 2020 में WEF का 50वां शिखर सम्मेलन भी दावोस में ही आयोजित किया गया था। फिर अगला है कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा किया है। जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय साइबेरिया के एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 29,000 टन डीजल बह जाने के कारण लिया गया। इस ईंधन की आम्बरनाया नदी में मिलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। यह ईंधन जो है वो आम्बरनाया नदी में मिलने से रोकने के लिए उपाय किया जा रहा है। फिर अगला है कि हाल ही में अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है। तो देखिए, जो अमेरिका देश है इसने WHO से अपना संबंध को समाप्त कर दिया है। अमेरिका WHO के लिए निर्धारित इस धन का प्रयोग दुनिया भर के तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, अमेरिका ने WHO से हटने का निर्णय ले लिया है ताकि उससे जो रकम बचेगा वो बाकी धन का उपयोग क्या करेगा? दुनिया भर के तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। फिर अगला है कि 2020-21 में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह मनरेगा के तहत सबसे उच्च धन आवंटन है। फिर सरकार इस योजना के तहत मजदूरी दर 182 से बढ़ाकर के 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। फिर अगला है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2% तक संकुचित होने का अनुमान है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 तक 3.2% तक संकुचित हो सकता है। अगला है कि जून के प्रथम सप्ताह के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.70 अरब डॉलर पहुंच गया है। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 5वां और प्रथम स्थान चीन है। अगला है कि RBI के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत 5वीं बार मंदी का सामना कर रहा है। इस साल आर्थिक गतिविधियां आय, बिक्री, रोजगार आदि में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने ऐसी 4 मंदियों का सामना किया है। पहली बार 1958, फिर 1966, फिर 1973 और फिर 1980 में एक हो चुका है। फिर अगला है कि अंकटाड के द्वारा जारी निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 51 बिलियन डॉलर रहा। भारत विश्व में FDI का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। अगला है कि स्पेस एक्स ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर रूसी रॉकेटों पर अपनी आत्मनिर्भरता समाप्त कर ली है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन चुकी है। फिर अगला है कि DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है। तो किसने? तो DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
फिर अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलीवन, क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्र वैज्ञानिक कैथी सुलीवन पृथ्वी के सबसे गहरे चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी है। चैलेंजर द्वीप प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में स्थित है। यह समुद्र तल से 10,902 मीटर गहरा है। फिर है कि हाल ही में आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है जिसे ध्रुव नाम दिया गया है। इसका प्रयोग देश के स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।